एक एकू डगलू भरे शत्रुंजय समुजेह, ऋषभ कहे भव क्रोड़ना कर्म खपावे तेह। शाश्वत भूमि शत्रुंजय तीर्थ में अनंत काल में एक एक कंकड़ से अनंत अनंत आत्माएं मोक्ष में गई है। ऐसे अनंत आत्माओं के पवित्र वाइब्रेशंस से यह भूमि पवित्र हुई है। इसी तीर्थाधिराज शत्रुंजय महातीर्थ पर एक भव्य मेरुगिरी उत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन से जुड़ने के लिए ऊपर फ्लैश हो रही इस कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। इस आयोजन से जुड़ने से पहले विशेष शत्रुंजय की महिमा जानने जैसी है। इस तीर्थ के स्पर्श मात्र से तीनों लोकों के दर्शन का लाभ मिलता है। गिरिराज को वंदन करने से जहां जहां केवल ज्ञानियों एवं साधुओं का निर्वाण हुआ है, उन सब स्थानों की वंदना अपने आप हो जाती है। इस पावन भूमि को और भी पवित्र करते हुए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा इस तीर्थ पर पूर्व 99 बार पधारे थे। जिन शासन का कोई मुकुट है तो वो शत्रुंजय गिरिराज है। समंदर जितनी स्याही भी हो तो भी हम शत्रुंजय की महिमा का 1% भी वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे गिरिराज का पूजन, ऐसे गिरिराज की एक एक पक्तियां अर्थात सीढ़ियों का पूजन यानी हमारा सौभाग्य। शताब्दी शंखनाथ शौर्य पुरुष परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की निष्ठा एवं परम पूज्य अनुयोगाचार्य श्री लब्धि चंद्र सागर महाराज साहिब के मार्गदर्शन में मंजुलाबेन भरत कुमार जी नाहर एवं सिल्काबेन जिगर कुमार नाहर द्वारा आयोजित मेरुगिरी उत्सव की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। तारीख 22 जनवरी को शंखेश्वर से पालीताना का 27 दिनों का छरीपालित संघ होगा। इन 27 दिनों की छरीपालित संघ के बाद जब यात्रिक दादा के दर्शन करेंगे तो एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। 14 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे के करीब पालीताना में मंगल प्रवेश होगा। शाम को वरघोड़े के पश्चात कभी न देखी हो ऐसी अद्भुत महापूजा होगी। महापूजा के पश्चात पारना भवन में सुंदर संध्या भक्ति होगी। वहां पर गिरिराज की वधामना का अति सुंदर कार्यक्रम होगा, जिसमें लगभग 4 से 5 हजार पुण्यशाली अपने हाथों पर माटी के दियों से गिरिराज की आरती करेंगे। मुख्य दिवस 15 फरवरी 2022 सुबह 5 बजे सब यात्रिक तलहटी स्पर्श करेंगे। वह चैत्य वंदन कर वधामना के पश्चात गिरिराज की एक अद्भुत मंगलमय यात्रा प्रारंभ होगी। यह गिरिराज की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं होगी। ये एक ऐसी यात्रा होगी जिसके बारे में हम शायद सपने भी देखते होंगे कि काश हम गिरिराज की ऐसी भक्ति कर पाते। उस सपने को साकार करती यह यात्रा होगी। इस यात्रा में पूरे गिरिराज का श्रृंगार होगा। नीचे तलहटी से लेकर शांतिनाथ दादा तक पूरे गिरिराज को भव्य रूप से सजाया जाएगा। हमने इतिहास में कई बार पढ़ा होगा कि फलाना महापुरुष ने इतने लाखों पुष्पों से परमात्मा की भक्ति की थी आदि। उसी की एक छोटी सी झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी जब पूरे गिरिराज को 50 लाख से भी ज्यादा पुष्पों से सजाया जाएगा। यात्रा के बीच जहां जहां पर भी बैठने के या विश्राम के स्थान है, वहां पर अलग अलग संगीत वादक गिरिराज की सुंदर भक्ति का वातावरण बनाएंगे। इन स्थानों पर अक्षत मोती एवं पुष्प थाल भर भर कर रखे जाएंगे, जिससे आते जाते हर यात्रिक जितनी बार चाहे उतनी बार भावपूर्वक गिरिराज को बधा सकेंगे, गिरिराज की भक्ति कर सकेंगे। साथ ही इन्हीं स्थानों पर जाप करने के लिए विशेष व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे साधक लोग अनुकूल वातावरण में गिरिराज पर जाप कर सके। इसके अलावा नीचे से ऊपर तक यात्रा के दौरान बीच में मूल गिरिराज की शिलाओं पर अभिषेक की एवं अष्ट प्रकारी पूजा की सुंदर व्यवस्था होगी। आते जाते यात्रिक दिन भर गिरिराज की वही शिलाओं का अभिषेक कर सकेंगे। नीचे तलहटी से लेकर ऊपर दादा के देरासर तक लगभग 3700 सीढ़ियों की अष्ट प्रकारी पूजा होगी। पूजा की सामग्री उपलब्ध करवा दी जाएगी। शास्त्र की विधि अनुसार धूप की कुंडियां बनाई जाएगी और पूरे गिरिराज का वातावरण सुगंधमय बनाया जाएगा। नेगेटिव एनर्जी को हटाकर पॉजिटिव एनर्जी को फैलाने का यह प्रयास होगा। हाथी पोल के बाहर फल नैवेद्य एवं पुष्प के काउंटर्स लगेंगे, तो उस दिन जो भी यात्रिक दादा के दर्शन करने जा रहे हो वे सब अपनी इच्छा अनुसार जितना द्रव्य गिरिराज को एवं दादा को चढ़ाना हो लेकर जा सकेंगे। इस तरह से गिरिराज की भावपूर्वक भक्ति की जाएगी। एक विशेष बात और कई लोगों का आग्रह भी रहता है कि पालीताना कई लोग आते हैं, गिरिराज की यात्रा भी करते हैं, लेकिन नवटुक में बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग नवटुक के दर्शन करते हैं। वहां के भगवान के नयन भी शायद हमारा इंतजार करते होंगे। कहते हैं कि शत्रुंजय का खजाना देखना हो तो नवटुक की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि गिरिराज पर लगभग 75% भगवान तो नवटुक में विराजमान है। इसी दिन विशेष प्रयास यह रहेगा कि सभी 9 टुकों में एक साथ परमात्मा का अभिषेक हो।
अभिषेक के समय में घंटनाद और शंखनाद हो। 100 ऐसे युवान होंगे जो गिरिराज के जयकारे का जय घोष करेंगे। सभी 9 टूकों में भव्य स्नात्र पूजा का आयोजन होगा। इतना ही नहीं, गिरिराज पर सभी जिन प्रतिमाओं की एवं चरण पादुकाओं की 8 प्रकारी पूजा होगी। हेलीकॉप्टर से विशेष गिरिराज पर एवं मूल नायक आदिनाथ दादा के जिनालय पर पुष्प वृष्टि होगी। शांतिनाथ दादा के देरासर से आदिनाथ दादा के देरासर तक श्वेत पुष्पों से ऐसा नजारा बनाया जाएगा जिसे देखकर यात्रिकों को लगेगा कि वे देवलोक में आए हुए हैं। 108 किलो का लड्डू, साथ ही 1-1 किलो के 108 नैवेद्य और 56 भोग परमात्मा को अर्पण किए जाएंगे। इसी के साथ लगभग 32,000 नैवेद्य और 32,000 फल गिरिराज पर जितने भी भगवान हैं उनकी 8 प्रकारी पूजा में परमात्मा को अर्पण किए जाएंगे। इसी दिन गिरिराज की 54 किलोमीटर की परिक्रमा में आदिनाथ दादा का, तलहटी का, रायण वृक्ष का, शांतिनाथ दादा का, पुंडरिक स्वामी का, वराही के शांतिनाथ दादा का अभिषेक किया हुआ जल इस गिरिराज की परिक्रमा में यह जल से छिड़काव एवं 8 प्रकारी पूजा का विशेष आयोजन किया जाएगा। इस दिन पालितना में सभी यानी कि लगभग 120 जैन मंदिरों में 8 प्रकारी पूजा का आयोजन किया जाएगा। 119 कल्याणक भूमियों का तीर्थ जल एवं हिंदुस्तान की पवित्र नदियों का जल, साथ ही इन कल्याणक भूमियों की माटी, इसके अंदर 108 आचार्य भगवंतों का एवं 18 गच्छाधिपतियों का वासक्षेप मिश्रित करके गिरिराज का विशेष अभिषेक किया जाएगा। इस प्रकार मेरुगिरी उत्सव में अनेकानेक आयोजन किए जा रहे हैं। कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सब आयोजन की क्या जरूरत है, इतना सब करने की क्या आवश्यकता है, चुपचाप यात्रा करके लौट सकते हैं। अनंत आत्माएं गिरिराज के आलम्बन से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। महाविदेह क्षेत्र में विराजमान श्री सीमंदर स्वामी परमात्मा भी वहां पर सभी से यही कहते हैं कि भरत क्षेत्र का कोई सौभाग्य है तो वो गिरिराज है। यह गिरिराज जिन शासन की आन बान शान है और जिन शासन के शिरताज की, जिन शासन के मुकुट की जितनी पूजा की जाए, जितनी भक्ति की जाए उतनी कम है। इस मेरुगिरी उत्सव में जुड़कर गिरिराज की अद्भुत भक्ति करने के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।